नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हम लोग भगवान गणेश की शरण में हैं और हमारे साथ हैं पंडित अरविंद शुक्ल जी, जो कर्मकांड और ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं। और अरविंद जी के साथ हम भगवान गणेश की शरण में हैं। घर घर में गणपति विराजे हैं और लोग गणपति की आराधना कर रहे हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। धन्यवाद कि मिश्रा आपने जी, अपना आपका कीमती समय निकाला एस्ट्रो तक के दर्शकों के लिए। आपका बहुत आभार बहुत व्यक्त धन्यवाद। आपका कि आपने हमें गणपति के चरणों में आने की जो है अब पंडित जी वो दी। हाँ, पहला सवाल आपसे, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर रखी है, उन लोगों को पूजा करते समय किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि भगवान गणेश प्रसन्न हो। देखिए, जिन लोगों ने गणपति की स्थापना कर रखी है तो ये आपके यहाँ मात्र 10-11 दिन के लिए आते हैं जी। आप 1.5 दिन रखें, 3 दिन रखें, 5 दिन रखें, 7 दिन रखें, 9 दिन रखें, 11 दिन रखें, 10 दिन रखें, ये आपकी अपनी व्यवस्था, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा और आपकी अपनी क्षमता के ऊपर है। लेकिन जितने दिन भी रखें मिश्रा जी, उतने दिन उनकी सेवा करें अच्छे से। भाई, भगवान ये नहीं कहते तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरी आराधना करो। आप अपने जीवन में एक सूक्त अपना लें, जिस काम को करना है अच्छे से करेंगे, नहीं करना है तो आप छोड़ दीजिए। भगवान कहते थोड़ी है कि आप हमारी आराधना पूजा करो। आप अपने अंदर का डर भय निकाल दो। आप 1.5 दिन के लिए भी भगवान रखो तो उनकी अच्छे से सेवा करो। सेवा मीन्स जो भी आपके यहाँ यथा संभव है, आप प्रसाद घर में बनाइए, उनको प्रसाद अर्पित कीजिए। आप मार्केट से ला रहे हैं, जरूरी नहीं महंगे से महंगे मोदक और ये चीज़ें लाएं तभी चढ़ाएं। आप नॉर्मल सिंपल जो भी आपको मिल रहे हैं मोदक वो ले आइए। और मैं सबसे उत्तम मानता हूँ आप अपने घर में बना करके, सबसे अच्छा तो वही पंडित जी, घर में बना लें। आप जो है देखिए, घर में आप क्या क्या बना सकते हैं। भगवान गणेश के लिए लड्डू बना लीजिए, और मोदक यदि संभव हो, आजकल यूट्यूब में रेसिपी मिल जाती है, तो आप उसका प्रयोग करके बना सकते हैं। और भगवान गणेश को कुछ अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो सबसे उत्तम है फल का भोग लगाइए, सबसे शुद्ध है। फल का भोग लगाइए, उससे भी गणेश जी प्रसन्न होंगे। पंडित जी, हम दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि गणेश जी का विसर्जन कैसे करना है, इसका पूरा विधान बताएंगे कि यदि आपने अपने घर में गणपति रखे हैं तो किस तरीके से विसर्जन करें, क्या जो है उसका सबसे शास्त्रीय तरीका है, उस पर बात करेंगे। उसके पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब गणेश जी आप घर लेकर आए, थोड़ा ये बता दीजिए। जी। देखिए, मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी बात अभी कही है। आप लोगों को थोड़ा उस बात पे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मिश्रा जी ने थोड़ा उसको जो है ज़्यादा ओपन इसलिए नहीं कहा कि किसी व्यापारी भैया को इस चीज़ का अन्यथा बुरा ना लगे। मिश्रा जी ने बड़ी ही सारगर्भित बात ये कही, आपकी समझने योग्य बात है। देखिए, इतने बड़े विशाल जगह तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद मिलता था, अभी क्या निकला बीच में, पीछे आपने सुना कि कहीं जो है गाय की चर्बी या कुछ ऐसा करके, आप ये बताइए फिर वो प्रसाद व्यक्ति कैसे स्वीकार कर सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य या मिश्रा जी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं है कि हर जगह अशुद्ध ही बनता है, लेकिन आपको फल कैसा मिलेगा वो हम बता दे रहे हैं। देखिए, जब आप पवित्र चीज को अपने हाथों से बना के तैयार करेंगे और भगवान को अर्पित करेंगे तो वो प्रसाद तो भगवान आपका स्वीकार करेंगे। और मान लीजिए कहीं से भी ऊट पटांग जगह से और बगैर नहाए धोए आप उस प्रसाद को ला करके और फिर नहा धुल करके भगवान को चढ़ाते हैं तो उस प्रसाद को राक्षस स्वीकार करेंगे। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों स्वीकार करेंगे? आप ये बताइए, आप जहाँ जिस जगह से ला रहे हैं उसने बर्तन कैसे धुले हैं, कैसे नहीं धुले, उसने नहाया था, धुला था या नहीं नहाया धुला था। अब फिर जब आप जिससे प्रसाद लाए हो उसकी पोजीशन कैसी क्या है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ऐसा है। बाकी ऐसा नहीं कि कहीं बाजार में नहीं मिलते हैं, लोग बनाते हैं, मिलते भी हैं, बड़ी शुद्धता वाले मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते हैं। अब जब अशुद्ध चीज़ आप यहाँ पे इस प्रकार की चढ़ाएंगे तो जो राक्षसी हमारी शक्ति, जो राक्षसी लोग होते हैं आकाश मार्ग में, वो देवता तक पहुँचने ही नहीं देते उस चीज़ को। मिश्रा जी वो छीन लेते। तो ये चीज़ है। अब मिश्रा जी ने पूछा कि प्रथम दिन से लेके अंतिम दिन तक क्या कैसा विधान है। तो देखिए, गणपति तो लगभग आप लोग ला चुके होंगे। जो मान लीजिए 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए लाते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। आप गणपति का जैसे आवाहन करते हैं वैसी ही गणपति का प्रस्थान करना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि आपने अपने घर में किसी अतिथि को बुलाया है तो उसके अतिथि का जैसा आपने बुलाते समय सम्मान किया है, वेलकम किया है, उसी तरह उनका जो है प्रस्थान, विदाई भी बड़े सम्मान के साथ होनी चाहिए। आपका वेलकम तो एक बार के लिए वो भूल जाएगा, शायद कोई कमी हो गई,
लेकिन प्रस्थान नहीं वो भूल पाता है कि यार उसने चलते वक्त मेरे प्रति ऐसा किया। तो आपने जब आवाहन किया तो आवाहन कर लिया, आवाहन हो गया, विराजमान आपने कर दी, आप पूजन कर रहे हैं, नित्य आप सुबह शाम की आरती कर रहे हैं। यदि मान लीजिए आप आरती सुबह शाम की नहीं कर पा रहे हैं, एक मीटिंग की कर पा रहे हैं, वो भी चलेगा। प्रसाद आप एक मीटिंग लगा रहे हो या दोनों मीटिंग लगा रहे हो, वो सब चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो भी गणपति गजानन के प्रति आप करें वो आप पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ करें। कुछ चीज़ें हैं जो चढ़ाने में विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे यो दूर्वांग कुरैर्येति दूर्वा रक्त लंबोदरम सूर्पा कर्णकम रक्तवासम रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम। लाल कलर की मैक्सिमम चीज़ें, लाल कलर के पुष्प, लाल कलर का वस्त्र, लाल कलर का सिंदूर, लाल कलर का अष्टगंध आदि आदि चीज़ें उनको आप जो है अर्पित करें। ये हो गया। इसके साथ साथ जो आपने और विशेष करना है वो मनन्नात्रायते इति मंत्र, ओम गंगणपतये नमः। ये तो मेरे ख्याल से बच्चे को आता होगा। इस मंत्र का आप मन में जो है जाप करते रहें। ऑफिस में हैं तो भी करते रहें, घर में हैं तो भी करते रहें। जहाँ जिस स्थिति में हैं और जिस विधि में हैं, जिस पोजीशन पे हैं, आप ये मानिए शायद आपने ये 10 दिन कर लिए, 8 दिन 7 दिन कर लिए, तो आपके जीवन में आ रही जो विघ्न बाधाएं हैं काफ़ी हद तक वो जो है कम हो जाएंगी। किस माला से करें पंडित जी? रुद्राक्ष की माला से? किस मैं तो मिश्रा जी कहता हूँ, मान लीजिए माला से करते हैं तो वो तो विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। नहीं भी कोई माला है तो भी मन में जपते रहें, लेकिन गणेश जी के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम है, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र हैं और आप शिव जी के लिए तो रुद्राक्ष का माला प्रयोग करते ही हैं, तो गणेश जी के लिए भी करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आती है विसर्जन के लिए। तो मिश्रा जी विसर्जन के लिए देखिए ऐसा है कि आप सर्वप्रथम पूजन करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं आपको, मैं गणपति में देख रहा हूं कि गणपति विराजमान कर लिए और गौरी का कोई नाम नहीं लेता, जो कि हमने माँ गौरी को यहाँ पे जो है पुंज रूप में जो है बैठा रखा है। ये आपकी पुंज है, माँ गौरी हैं और उनके दाईं तरफ जो है माँ गौरी विराजमान है। माँ गौरी के पूजन के बगैर गणेश आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वही उनके माता पिता हैं जिनके वजह से ही इनको प्रथम पूज्य माना गया है। जब सभी परिक्रमा पूरी भूमंडल पृथ्वी की लगा रहे थे, तब उनने अपने माता पिता की ही परिक्रमा लगाई थी। तो उस वक्त उनने कहा था कि हे माँ, जब तक मेरे पूजन से पहले आपका पूजन नहीं होगा तब तक मैं उस पूजन को स्वीकार नहीं करूँगा। तो गणपति की विराजमान करें तो साथ में माँ गौरी की एक पुंज सुपारी बना करके उनके बगल में रखें, उनका पूजन करें। तो माँ गौरी का पूजन, कलश का पूजन, और यदि आपने अपने घर में नवग्रह, क्षेत्रपाल, षोडश मातृका, चतुष्षष्टि योगिनी आदि जो भी आपने यदि बना रखे हैं तो उनका पूजन करें और साथ में गणपति का पूजन करें। इस तरह से आप पूरे विधान के साथ, षोडशोपचार के साथ, जैसे आपने पूजन जो है शुरू दिन से लेकर के और 3 दिन, 5 दिन, 1.5 दिन, 7 दिन या 10 दिन, 11 दिन किया है, उसी प्रकार आपको अंतिम समय विदाई पे पूजन करना है। पूजन के बाद बाकायदे विधान से आपको आरती करनी है। और आरती आपको ये भी बता दूं कि आपकी प्रधान आरती यही है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। जो आपके साउथ में आरती चलती वो बनाई हुई आरती है, प्राचीन आरती यही है। तो इस आरती को करें, उस आरती को भी करेंगे तो वह आरती भी आपकी चलेगी। अब बात आती है कि गणेश जी का विसर्जन नहीं होता। ये सत्य है, गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है, ना कुबेर का विसर्जन होता है और न ही विसर्जन माँ लक्ष्मी का होता है। यदि इन 3 का विसर्जन हुआ तो गणेश के विसर्जन होते ही आपके जीवन में विघ्न बाधा और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। यदि कुबेर का विसर्जन हुआ तो जो आपके धन कोष घर में है वो आपका खत्म हो जाएगा, और लक्ष्मी का विसर्जन हुआ तो आप निर्धन हो जाओगे, आपके पास कुछ रहेगा। तो आप जो है मानसिक रूप से ऐसे विसर्जन करते हो कि हे प्रभु, मैंने पार्थिव शरीर आपका जो है 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी मैंने जो है आपका रखा था, इस पार्थिव शरीर का विसर्जन हो रहा है। सूक्ष्म शरीर से आप मेरे यहाँ ही निवास कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको विसर्जन करना है। अब विसर्जन करने की विधि क्या है? तो देखिए, विसर्जन करने की मंत्र होते हैं, जैसे कि गच्छ गच्छ सुरः श्रेष्ठा श्वासस्थाने गच्छता, ये वैदिक मंत्र हो गया। इसी में लौकिक मंत्र होता है, यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा माधाय माचला। तो इस तरह के मंत्र आप नहीं बोल पाओगे, तो आपने हाथ जोड़ करके ये कहना है कि हे प्रभु गजानन, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति गणेश, हमने आपका आवाहन किया था, हमसे जैसी जिस प्रकार से स्थिति से पूजा बनी उस विधान से हमने आपको किया। हे प्रभु, हम तो हर तरह से पातक हैं, आप हमारी इस श्रद्धा रूपी पूजा को स्वीकार करें और किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और आपका ये स्थूल जो पार्थिव है,
इसका विसर्जन कर रहे हैं। बाकी सूक्ष्म शरीर से आप हमारे घर में ही निवास करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा दया दृष्टि सदैव बना के रखें। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्यों? क्योंकि गजानन गणेश के साथ आप विसर्जन किस किस का कर दोगे? आप ये मत सोचो गणेश का कर दोगे। रिद्धि सिद्धि ये क्या हैं? ये विशिष्ट चीज़ है, रिद्धि है सिद्धि है, तभी आप जो है इस जगत में पूजे जा रहे हो। इसके बाद क्या? शुभ लाभ, ये इनके पुत्र हैं। यदि शुभता और लाभ आना आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहा। अब आगे चलिए। अमोद और प्रमोद, ये इनके पोते हैं। यदि आपके जीवन में मंगल और आपके जीवन में चहुतरफ यदि जो है खुशहाली नहीं होगी, अमोद प्रमोद नहीं होगा, तो जिंदगी नीरस हो जाएगी। और इसके आगे चलिए। इनकी पुत्र वधुएं हैं तुष्टि और पुष्टि। आपके जीवन में तुष्टि और शारीरिक पुष्टि आदि नहीं होगी, आप रोग व्याधि व्याधा से ग्रसित होंगे, तो चाहे कितनों भी दुनिया के आपके सुख आपके चरणों में डाल दिए जाएं, वो सब निरर्थक होंगे। तो समझ गए आप कि किन किन का विसर्जन कर देंगे? इतनों का विसर्जन आप कर देंगे यदि गणेश का विसर्जन कर रहे हैं तो। और महाराष्ट्र की जो आप बात सोच रहे हो या साउथ की जो सोच रहे हो, केरल आदि की, तो वहाँ भी वो जो है पार्थिव को ही विसर्जन करते हैं। बाकी वहाँ उनके पंडित जी जो होते हैं या जो वो स्वयं अपने आप में विसर्जन करते हैं, ऐसी ही कामना करते हैं जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप जो है विशेष ध्यान देंगे। और बाकी जो है आप जो बचते हैं नारियल है, नारियल को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नारियल में देवताओं का वास हो जाता है, तो इसका भी विसर्जन कर देना चाहिए। साथ में आपने जो क्षेत्रपाल या षोडश मातृका या नवग्रह आदि जो भी बना रखा है, उनको भी इकट्ठा करके और आपको जल में डालना चाहिए। और जल दो प्रकार से विसर्जन होता है। एक तो है कि आप जो हमारा पंच तत्व का शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, तो उसमें पांचवा जो रत्न है या पांचवी जो द्रव्य है उसको जो है मिट्टी कहा गया है। तो हम जो है मिट्टी के तत्व से जो है बने हैं और उसी तत्व में विलीन हो गए। भाई इनकी जो ये बनावट है, इसमें मिट्टी और जल की ही तो मेन देन है, और उसी मिट्टी और जल में इनको जो है विलीन कर देते हैं। फिर किसी टब में या किसी बड़े बर्तन में या किसी नदी तालाब में यदि शुद्ध मिट्टी की बनी हुई है और उसमें कुछ ऐसा नहीं है तो उसको कोई जो है नुकसान नहीं होगा। मैं एक चीज़ मिश्रा जी थोड़ा सा समय लेके और आपसे कहना चाहूँ, मतलब और जो है इनको बताना चाहूँगा। एक आपने कहावत सुनी होगी, गोबर के गणेश। जी जी जी, सुना है ना? हाँ। अरे यार तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम तो गोबर के गणेश हो। तो ये गोबर के गणेश है क्या? जो लोग कह देते हैं अरे तुम्हें कुछ आता है, गोबर के गणेश हो। तो गोबर के गणेश की आज मैं कहानी आपको बता देता हूँ कि है क्या। सबसे पहले हमारे पूर्वज जो दादा परदादा थे वो गोबर के ही गणेश की प्रतिमा बनाते थे और गोबर की ही गौरी बनाते थे, उसी का पूजन करते थे। आज क्यों नहीं है? आए अंग्रेजों का कल्चर आया, उनने जो है ये मॉडर्न चीज़ें प्रदान की, प्रिंटिंग के ला करके गणेश जी ऐसे ला करके इस तरह की उस तरह की दुनिया भर की प्रिंटिंग की और दुनिया भर की ये चीज़ें की। उससे हमारा वातावरण, उससे हमारी जो है हवा वायु, उससे हमारी मिट्टी, उससे हमारा पर्यावरण सब कुछ गंदा हो गया। ठीक, तो ये जो है कहा गया ना गोबर के गणेश, ये कहावत मतलब जो है अंग्रेजों ने आकर के यहाँ उल्टी कर दी। यार ये गोबर के गणेशों की पूजा कर रहे हैं, ये तो गणेश इस प्रकार के ऐसे होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि पूजा मिश्रा जी भाव की होती है। भाव भाई अभी आप यहाँ विवेक लगाओ, क्या है यहाँ प्रिंट किया है, ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, इस तरह से जो है कारीगर ने ऐसे बना दिया है। आपने विवेक लगाया, आपकी निष्ठा, आपकी भाव, आपकी श्रद्धा खत्म हो गई। और यहीं पे जब हम भाव कर रहे हैं कि नहीं भगवान यहाँ विराजे हैं, गणपति गजानन हैं, तो वो यहाँ विराजमान। तो पंडित जी ये बता दीजिए कि जैसे एक तो जल में विसर्जन होता है, हाँ, और कितने प्रकार के विसर्जन? देखिए, एक तो जल में विसर्जन कर दें, दूसरा विसर्जित करके गड्ढा खोद के उस मिट्टी को नीचे डाल दें। लेकिन आप उसको तब नीचे आप डालें जब उसकी मूर्ति जो है तोड़ नहीं सकते आप, उसकी मूर्ति जो है मिट्टी के पोजीशन पे हो जाए। ठीक, एक तो ये विसर्जन है। उसके अलावा यदि आपके यहाँ नदी तालाब सरोवर है तो आप वहाँ विसर्जन कर सकते हैं। यही तरीके हैं। और जो आपका बचा सामान है, यदि नदी तालाब सरोवर है तो आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो गड्ढा खोद करके आप जो है उसमें वो कर सकते हैं। बड़ा गड्ढा बना लें, उसमें जल भर दें, बिल्कुल, और विसर्जन कर दें। हाँ। या मान लीजिए जो गड्ढा खोदते हैं उसमें जल थोड़े समय के लिए होता, बाकी समा जाएगा। हाँ। तो पहले किसी बड़े पात्र में गणेश जी को विसर्जित कर दें, हाँ। मतलब मूर्ति उनकी लिटा दें, और जब थोड़ी सी उनकी मूर्ति गल जाए तो फिर उस गड्ढे में जो है डाल दें, ऊपर से मिट्टी ढक दें। यस, और वहाँ कोई पौधा लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगा, दिव्य रहेगा।
तो ये मिश्रा तो जी आपने बड़ा बढ़िया हाँ, क्वेश्चन किया। तो इस तरीके से आप भगवान गणेश का विसर्जन कर सकते हैं। और पंडित जी ने बता दिया कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है जब आप गणेश जी की पूजा करेंगे अपने घर में, और विसर्जन भी कैसे करेंगे ये भी बता दिया। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने जो हमें चांस दिया स्टूडियो तक में आने के लिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।